दोस्तों नमस्कार, मैं एस के चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्शस माइंड, जागृत मन की शक्तियाँ। दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि हमारे पास दो तरीके का मन होता है, एक कॉन्शस माइंड, दूसरा सबकॉन्शस माइंड। अब कॉन्शस माइंड के पास 10% शक्ति होती है और सबकॉन्शस माइंड के पास 90% शक्ति होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कॉन्शस माइंड के पास कौन कौन सी शक्ति होती है और सबकॉन्शस माइंड के पास कौन सी शक्ति होती है। तो चलिए हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉन्शस माइंड, जागृत मन की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों इस शक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में हर सपने को पूरा कर सकते हैं। जो अगर हमें चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस शक्तियों का इस्तेमाल करके। तो चलिए वन बाय वन हम आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्शस माइंड, जागृत मन की शक्तियाँ 14 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला नंबर पे आता है संवेदना, फिर हलन चलन, विचार, तर्क, पृथक्करण, अनुमान करना, बुद्धि का अंक IQ, अवसर को पहचानना और झपटना, न्याय तौलना, निर्णय करना, अमल करना, पसंद करना, इच्छा, अर्ध जागृत मन के दरवाजे पर चौकीदारी करना। ये कॉन्शस माइंड के पास शक्तियाँ होती है 14 प्रकार की। और इस 14 प्रकार की जो शक्ति है, इसको अगर आपने जान लिया तो अपने जीवन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे संवेदना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संवेदना जो सेंस होता है, ये हमारे जागृत मन के पास शक्ति होती है, मतलब कॉन्शस माइंड के पास शक्ति होती है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर जागृत मन नियंत्रण रखता है, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श का अनुभव करना, जिसके द्वारा हम बाहर के वातावरण के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। ये जो हमारा ज्ञानेंद्रियां है, ये हमारे संवेदना और ये हमारे जागृत मन के पास शक्तियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, ये हमारे जागृत मन, कॉन्शस माइंड के पास शक्तियां होती है। फिर देखते हैं हलन चलन, मोमेंट्स करना। जो हम मोमेंट्स करते हैं ये हमारे जागृत मन के पास शक्ति होती है, मतलब कॉन्शस माइंड के पास शक्तियां हैं। हमारे हलन चलन के स्नायु तथा बोलने के स्नायु पर जागृत मन का नियंत्रण होता है, जिसके द्वारा हम सतत क्रियाशील रहकर हमारे दैनिक जीवन के कार्य करते रहते हैं। जो भी हम मोमेंट्स करते हैं, जो भी हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, जो हलन चलन करते हैं, ये हमारे जागृत मन के पास, कॉन्शस माइंड के पास ये शक्तियां हैं। तो इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं और करते ही हैं। फिर इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है थिंकिंग, विचार थिंकिंग। ये हमारे जागृत मन के पास शक्ति होती है। हम जागृत अवस्था में होते हैं तब निरंतर विचारशील रहते हैं, जिसके ऊपर जागृत मन का नियंत्रण है। आधार तो हमें सकारात्मक या नकारात्मक विचार करना है, वह हमारे हाथ की बात है। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ के द्वारा ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे सफलता मिलेगी। विचार 2 तरीके का होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो एक इंसान सोचता है कि मुझे सफलता मिलेगी और एक इंसान सोचता है मुझे विफलता मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर मिलता है कि अगर जो इंसान विफलता, असफलता के बारे में सोच रहा है तो उसको असफलता ही मिलने वाला है। लेकिन जो सोच रहा है सफल हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, तो जो सफलता के बारे में सोच रहा है तो वो सफल हो जाएगा। तो ये हमारे विचार के ऊपर है और ये हमारा जो जीवन है मान्यताओं और विचारों के ऊपर चलता है। जैसा हमारा विचार रहेगा, जैसा हमारा सोच रहेगा, वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। तो इसी तरह से
आप जैसे अपने विचार को बदलते रहोगे, अपने थिंकिंग को बदलते रहोगे, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। क्योंकि जीवन के प्रति अपने मान्यताओं को बदलोगे, विचार को बदलोगे, तभी आपका जीवन बदलने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपको बदलना है तो अपने खुद के अंदर को बदलना पड़ेगा, तभी ये दुनिया को बदल सकते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बताया आपको 3 पॉइंट, आपको संवेदना के बारे में बताया, मोमेंट्स हलन चलन के बारे में बताया और विचार थिंकिंग के बारे में बताया। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो देखना है और जानकारी लेना है तो अगला वीडियो आपको मिलेगा।